बादशाह के महल के सामने एक खूबसूरत बाग था जो मुख्तलिफ किस्म के खुशबूदार फूलों और कीमती फलों से भरा हुआ था। बाग में हर किस्म के दरख्त मौजूद थे, लेकिन उनमें एक खास आम का दरख्त सबसे मुनफरिद था। आम सुनहरी रंग के थे और निहायत कीमती और नायाब समझे जाते थे। बादशाह ने इस बाग की हिफाजत के लिए सख्त पहरा लगाया हुआ था ताकि कोई उन कीमती फलों को नुकसान ना पहुंचा सके। पहरेदार रोजाना आमों की गिनती करते और उनकी हिफाजत यकीनी बनाते। एक दिन मामूल के मुताबिक पहरेदारों ने आमों की गिनती की तो मालूम हुआ कि एक आम गायब है। ये खबर फौरन बादशाह को दी गई, जिस पर वो निहायत फिक्रमंद हो गया। बादशाह ने सख्ती से कहा, इतने पहरे के बावजूद आम कैसे गायब हो सकता है? ये मेरी सल्तनत की शान का मसला है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले की गहराई से तफ्तीश की जाए। सबसे बड़े शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, अब फिक्र ना करें, आज रात में खुद बाग की निगरानी करूंगा और चोर को पकड़ूंगा। बादशाह ने इसकी बात मान ली और इसे इजाजत दे दी। बड़े शहजादे ने रात के वक्त बाग में पहरा देना शुरू किया। वो पूरी रात जागता रहा, बाग के हर कोने को देखा और चौकस रहा, लेकिन रात गुजर गई और कोई चोर नजर न आया। सुबह हुई तो बड़े शहजादे ने सुकून का सांस लिया कि कोई चोर नहीं आया, लेकिन जब पहरेदारों ने आमों की गिनती की तो मालूम हुआ कि एक और आम गायब है। ये खबर सुनकर बादशाह मजीद परेशान हो गया। इसने बड़े शहजादे से पूछा, तुम पूरी रात जागते रहे, फिर ये आम कैसे गायब हो गया? बड़े शहजादे के पास कोई जवाब नहीं था। इसने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने पूरी रात बाग की निगरानी की, लेकिन चोर बहुत चालाक मालूम होता है। दूसरे दिन दरमियाने शहजादे ने पेशकश की, अब्बा हुजूर, आज रात में बाग की निगरानी करूंगा। मैं इस चोर को जरूर पकड़ूंगा जो हमारी सल्तनत की बेइज्जती कर रहा है। बादशाह ने इसे इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि बाग की हिफाजत के लिए मजीद सख्त इकदामात किए जाए। दरमियाने शहजादे ने रात को बाग की निगरानी शुरू की। इसने हर दरख्त का मुआयना किया और आम के दरख्त के करीब ही बैठ गया। सुबह के वक्त जब आमों की गिनती की गई तो एक और आम गायब पाया गया। ये सुनकर बादशाह बहुत गुस्से में आ गया। इसने दरमियाने शहजादे से सवाल किया, तुमने भी पूरी रात पहरा दिया, लेकिन चोर फिर भी कामयाब हो गया, ये कैसे मुमकिन है? दरमियाने शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये चोर कोई आम इंसान नहीं मालूम होता, ये बहुत होशियार और शातिर है, हमें मजीद तदाबीर करनी होंगी। अब छोटे शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे इजाजत दे, मैं चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार आम महफूज रहेंगे और चोर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने इसे इजाजत दी और कहा, ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, अगर इस बार भी नाकामी हुई तो फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। छोटिए अलिफ। रात होते ही वो बाग में पहुंचा और आम के दरख्त के करीब एक जगह छप कर बैठ गया। इसने अपनी तलवार तैयार रखी और हर तरफ नजर रखना शुरू की। चांदनी रात थी और बाग पुरसुकून था, लेकिन छोटे शहजादे का दिल गवाही दे रहा था कि चोर जरूर आएगा। आधी रात गुजर चुकी थी जब अचानक शहजादे ने एक पुरस्रार हरकत महसूस की। इसने देखा कि आम के दरख्त के करीब एक रोशन परिंदा आया, जिसके पर सुनहरी और चमकदार थे। वो परिंदा दरख्त की एक शाख पर बैठा और अपनी चोंच से एक आम तोड़ कर ले उड़ा। शहजादा हैरान रह गया कि चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई परिंदा था। परिंदे की खूबसूरती देखकर शहजादा दम बखुद हो गया, लेकिन इसने फौरन फैसला किया कि इसे पकड़ना जरूरी है। ली और परिंदे का पीछा किया। परिंदा बड़ी तेजी से उड़ रहा था, लेकिन शहजादा हिम्मत न हारा। वो बाग से निकलकर महल की दीवारों के पार एक घने जंगल की तरफ बढ़ा। परिंदा एक बड़े दरख्त की शाख पर जा बैठा और वहां शहजादे ने इसे करीब से देखने की कोशिश की। परिंदा निहायत खूबसूरत था और इसके पर रोशनी सी झलक रही थी। शहजादा इसके करीब पहुंचा और अपनी चादर इस पर डाल दी। अपकड़ने के बाद शहजादे ने देखा कि वो किसी जादू के जेर असर था। परिंदे ने इंसानों की तरह बात करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कोई आम परिंदा नहीं हूँ। मैं एक जादुई परिंदा हूँ और मुझे इस बाग के आम बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। शहजादा परिंदे को लेकर महल वापस आया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने परिंदे की कहानी सुनी और हैरान हो गया। परिंदे ने बादशाह से कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दे तो मैं आपको एक जादुई बीज दूंगा। ये बीज आपके बाग में लगाएंगे तो आपके बाग में ऐसे दरख्त उगेंगे जिनके फल कभी खत्म नहीं होंगे। बादशाह ने परिंदे की बात मान ली और इसे आजाद कर दिया। परिंदे ने अपना वादा पूरा किया और एक चमकता हुआ बीज बादशाह को दिया। बादशाह ने वो बीज बाग में लगाया और कुछ ही दिनों में वहां एक खूबसूरत दरख्त उगाया जिस पर बेशुमार सुनहरी आम लगे। इसके बाद पूरे मुल्क में खुशहाली आ गई और लोग बादशाह की इंसाफ पसंदी की तारीफ करने लगे। वाकया न सिर्फ बादशाह के इंसाफ और हिकमत का मजहर था, बल्कि ये भी सिखाता है कि हर मसले को हिकमत और सब्र से हल किया जा सकता है।
چھوٹے شہزادے کی بہادری نے اس کہانی کو یادگار بنا دیا۔